मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब अमाल को बेहतर रखे। आज उम्मीद ये की जाती है कि हमारे मरने के बाद लोग हमारा जिक्र नेकियों के साथ करें। आज हम ये उम्मीद किए रहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमें गौसे पाक का मकाम दे करके उर्स के मौके पर 40वें के मौके पर हमारा तस्करा किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अगर चाहते ये हैं कि मरने के बाद हमारा जिक्र खैर के साथ हो तो दुनिया में नेक अमाल अंजाम दिया कीजिए। दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारा कीजिए। नबी की सीरत के साँचों में ढल जाइए। अगर आप नबी की सीरत के साँचों में ढल गए तो फिर पैसा लेकर किसी को तारीफ करने वाले को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चले जाएंगे। दूसरे लोग जब भी आपका तस्करा होगा वो खैर के साथ आपका जिक्र करेंगे, वो जिक्र आपका नेकियों के साथ करेंगे। हाँ हाँ, बहुत से लोग चले गए लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। वो नाम क्यों जिंदा है? नेम प्लेट लिख देने की वजह से नहीं, वो नाम जिंदा है उनके किरदार की वजह से, वो नाम जिंदा है उनके कैरेक्टर की वजह से, उनके अमाल की वजह से। इसलिए आप भी जिंदा रहना चाहते हैं, अपने किरदार को जिंदा रखिए, अपने अमाल को बेहतर बनाइए, अपने कैरेक्टर को बनाइए। वरना बड़े बड़े पैसा वाले आए, इस मिट्टी ने उन्हें खाक में मिला दिया, उनके रेजे रेजे सब का सब खत्म हो गए। आज उनका नामो निशान नहीं है। और एक फकीर है, एक मजलूम है जिसके कपड़े में न जाने कितनी जगहों पे पेबंद लगे हुए हैं, मगर मरने को और जाने को आज से 1000 साल पहले गया और तस्करा आज तक बाकी है। हाँ हाँ मेरे प्यारे, ये वही शख्सियत है जिनको कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहता है, जिनको कोई निजामुद्दीन औलिया कहता है। हाँ हाँ, लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज कोई तख्तो ताज लेकर इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं आए। ख्वाजा गरीब नवाज कोई जर्द बर्क लिबास पहनकर नहीं आए थे, वो गुदड़ी में आए थे खाना बदोशू की जिंदगी गुजारने के लिए। खीमा जन होकर के वो अल्लाह की इबादत करते, लोगों की खैर खाही और फलाह बहबूद में उन्होंने अपना वक्त सर्फ किया। जरा देखिए वो किरदार की पुख्तगी कैसी थी, वो कैरेक्टर की पुख्तगी कैसी थी कि न तो लिबास कीमती थे, न तो मालो दौलत थे, न हो लाहो लश्कर थे, मगर रोब अल्लाह ने उनका ऐसा लोगों के दिलों में बैठा दिया कि मुखालफत के बावजूद भी उनकी इज्जत करने पे लोग मजबूर होते थे। वो रोब और वो जाज़बियत अल्लाह ने उनके अंदर रखी थी कि कपड़े में तो पेवंद लगे हुए हो लेकिन बड़े बड़े शाह भी आकर के उनके सामने सरखम होते हो। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, ये होता कब है? ये होता है जब इंसान किरदार का पुख्ता होता है, जब कैरेक्टर का पुख्ता होता है। आज हम ये चाहते हैं कि जुब्बा और दस्तार लगा ले और दुनिया हमारे कदमों में झुक जाए। आज हमारी हालत क्या है कि खुशबू लगा करके घूमे तो लोग उस खुशबू के दीवाने बन जाए। अगर खुशबू ही लगाना है तो नबी की सुन्नतों की खुशबू लगाओ, नबी की सीरतों की खुशबू लगाओ। अगर जुब्बा ही पहनना है तो फिर वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के जुब्बे पहनो, उससे अपने आप को सवार लो। फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों हमारी तरफ आओ, बल्कि हालत तो ये होगी कि तुम छुपोगे, हम छुपेंगे गोशे में और अल्लाह ताला मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत डाल देगा, आपकी मोहब्बत डाल देगा। जो बंदा ऐसा होता है वो छुपना चाहता है और अल्लाह ताला उसे लोगों के दरमियान जाहिर फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना अबू नस्र साहब कुबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए जरूरी है कि हम अपना किरदार बेहतर बनाकर रखें, अपना कैरेक्टर बेहतर बना के रखें। जब कैरेक्टर अच्छा होगा, गुमान अच्छा होगा। साहब रसूल ने कहा मेरी वालदा के हवाले से मेरा अपना गुमान है। आप ईमानदारी से बोलिए, आपके अब्बा भी दुनिया से जाते हैं, उनके बारे में आप क्या गुमान कीजिएगा? कितने हैं जो अपने बाप के बारे में ये गुमान रखे कि अब्बा अगर आखिर मौका होता तो वो हमको वसीयत करके जाते, बेटा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करते रहना। कितना बेटा है सीना पर हाथ रख के बेटियां बताएं कि अम्मा तो मर गई, अगर आखिर वक्त में उनके सर को हम अपने गोद में लिए होते तो अम्मा कहती बेटी कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारना, इफ्फत और पाकदामनी की चादर तेरे सर से हटना ना चाहिए।
कितनी बेटियां हैं जो अपने माँ के बारे में ये गुमान कर सकती है? क्यों? इसलिए कि जो माँ अपनी जिंदगी में पर्दों का ख्याल न करे, जो माँ अपनी जिंदगी में पर्दों का एहतमाम न करे, जो माँ अपनी बच्चियों को जिंदगी में पर्दे की तलकीन न करे, वो मरने के वक्त अपनी बेटी को ये कह ही नहीं सकती। इसलिए बेटी अम्मा के मरने के बाद भी ये कभी गुमान कर ही नहीं सकती। जो बाप जिंदगी में दूसरों की बेईमानी करता हो, जो दूसरों के साथ दगा और धोखा करता हो, उसके बारे में बेटा ये गुमान करे कि हमारा बाप ये कह के जाता, बेटा कभी दगा न करना किसी के साथ, बेटा कभी किसी के साथ बेईमानी न करना, किसी की अमानत में खयानत न करना। क्या ये गुमान बनेगा? नहीं बन सकता है। ये गुमान तो उस वक्त बनता है जब बाप जिंदगी में रहे तो अमानत की हिफाजत करे, बाप जिंदगी में रहे तो वादे से वफा करे। तो अब ये गुमान बनता है कि अब्बा को मौका मिलता तो हमें ये वसीयत करते हैं। मेरे प्यारे, इसलिए बड़े बुजुर्गों, आप चाहते हैं आपके बेटे आपके मरने के बाद आपके लिए अच्छा गुमान रखें, आपकी बेटियां आपके लिए अच्छा गुमान रखें, तो आप दुनिया ही में अच्छे बन के रहिए, अच्छाइयों की तलकीन किया कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दिया कीजिए, अपने बच्चों की सही तरबियत किया कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बेटियां अगर ये चाहती हैं कि कोई आपके बारे में अंगुष्ठ नुमाई न करे, आप ये चाहती हैं कि आपके खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा न हो, आपके खिलाफ कोई आवाज न उठे, आपको इसके लिए अपील करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने किरदार को बेहतर बना लीजिए, आप अपने कैरेक्टर को अच्छा बना लीजिए, कलीजे फातिमा बनकर पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारिए, बिला जरूरत बाजारों में जाने से बचे, बेपर्दा होने से बचे, गैरों से मिलने से बचे, गैरों से गुफ्तगू करने से बचे, गैरों से गैर महरमों से मजाक करने, हंसी मजाक ठट्टा से बचे। अगर आपका ये किरदार होगा तो यकीनी तौर पर अगर कभी भी आपके खिलाफ एक आदमी बोलेगा तो आपके पाकीज़ा किरदार की गवाही 100 आदमी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसी बनने की कोशिश कीजिए। ये खातून जन्नत का तस्करा देखती नहीं, आप सुनती नहीं कि खातून जन्नत को गए हुए 1400 साल से ज्यादा हो गए। आखिर क्या वजह है कि सारे लोग, सारे मोमिनीन 14 साल से उनके तस्करे कर रहे हैं? वो किरदार था। तो बन जाइए और अपने आप को बना लीजिए।